अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी निज़ामी दम का मुर्ग ट्राई किया है? ये हैदराबाद की रॉयल डिश है। जो भी इसे खाता है बस खाता ही रह जाता है। बहुत ही आसानी से बन जाती है डिश। इसके बनने के सिर्फ 2 ही स्टेप हैं, मैरिनेट करना और दम पे रख देना। इसे कोई भूनने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये डिश दम पे ही बन के तैयार हो जाती है। आइए स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। हम अपना स्टेप 1 शुरू करते हैं, यानी मैरिनेशन का। यहाँ मैंने उसके लिए चिकन 1 किलो ले ली है। धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच और मिर्च पाउडर भी 1 चम्मच लिया है। ये सब मसाले हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये हम अपनी चिकन की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं। हल्दी पाउडर आधी चमची और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच लिया है भर के, इसे भी इसमें ऐड कर दूंगी। और हम मज़ीद इसमें क्या शामिल करेंगे, नमक 1 चम्मच और गरम मसाला पाउडर आधी चमची, ये भी इस चिकन में ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट यहाँ 2-2 चम्मच लिया है, ये भी हम इस चिकन में डाल देंगे। ये हमारी बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार हो रही है दम के मुर्ग की। लेमन मैंने यहाँ पर ले लिया है, 1 साबित लेमन आपने डाल लेना है। तकरीबन 2 बड़े चमचे भर के जूस निकलना चाहिए इससे। अगर आपका लेमन छोटा हो तो आप 2 ले लें। 2 बड़े चमचे 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस इसमें ऐड करना है आपने। अब मैं यहाँ कुछ साबित मसाले ऐड कर रही हूँ। दालचीनी मैंने 2 स्टिक ली है, लौंग मैंने 4 अदद लिया है और हरी इलायची सब्ज़ इलायची मैंने ली है 3 अदद, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्च मैंने यहाँ 7 से 8 अदद ले ली है और हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। गाढ़ी दही ली है मैंने यहाँ पर, इसे भी मैंने शामिल कर दिया है इसमें। 3 बड़ी प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी, उसे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज को भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। बहुत अच्छा सा ब्राउन करना है आपने, प्याज का कलर ख़राब ना हो। ऑयल मैंने यहाँ आधा कप लिया है, ये मेजरिंग कप है, देख सकते हैं आप, इसे मैंने आधा कप लिया है इसमें। ये ऑयल वही है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था। यहाँ मैं अब एक मसाला तैयार करती हूँ। बादाम मैंने यहाँ 6 से 7 लिए हैं, काजू 4 से 5 लिया है, 4 मगज़ 1 चम्मच भर के लिया है, सफ़ेद तिल 1 चम्मच लिया है और खोपरा लिया है 1 चम्मच भर के। आप साबित खोपरा भी ले सकते हैं। इन सब को हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे इसका। सॉरी, पाउडर बहुत नहीं करना आपने, थोड़ा कॉर्सली ग्राउंड करना है, थोड़ा सा दरदरा सा। तकरीबन 3 चमचे ये भर के बने हैं, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पानी जिस मेजरिंग कप से हमने ऑयल लिया था, बस हमने ये आधा कप पानी इसमें ऐड करना है। इसमें और कोई पानी वगैरह नहीं ऐड होगा, इसी पानी में ये पूरी डिश बन के तैयार हो जाएगी। हरी धनिया मैंने यहाँ आधी गठ्ठी काट ली थी, ये इसे शामिल कर दिया है। काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच और चिकन पाउडर 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ इसमें, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और जायके के लिए। अब इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मैरिनेशन हो गई है कंप्लीट। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हैदराबाद की बहुत रॉयल डिश है, बहुत ही फेमस और बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती है। इतनी अच्छी सी खुशबू इससे आ रही है अभी, मसालों की बेहतरीन सी खुशबू। अब हमने इसे दम पर रखना है, तो इस बात को मेक श्योर करें कि इसमें से बिल्कुल स्टीम बाहर ना जाए। मैंने एल्युमिनियम फॉइल से पैन को कवर कर दिया है। अब मैं इसकी लिड लगा दूंगी और इसे हम फ्लेम पर रख देंगे तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए।
20 से 22 मिनट में हमारी ये चिकन पक के तैयार हो जाएगी। आप थोड़ा सा इसे चेक कर लें, अगर आपको थोड़ी सी कसर लगती है तो आप 5 मिनट का और वक्त दे दें। वाह, ये देखें क्या ज़बरदस्त सी हमारी चिकन रेडी हो गई है। ना इसे आपको भूनना पड़ा है, ना इसे कोई और मेहनत करनी पड़ी है। ऊपर से हम कसूरी मेथी 1 चम्मच लेकर हथेली पे मसल लेंगे और उसे इस तरह से मैश करके डाल देंगे। तो ये बेहतरीन खुशबू वाला हमारा चिकन दम का मुर्ग बनकर तैयार हो गया है। अब क्योंकि हम दम का मुर्ग बना रहे हैं तो इसे हम थोड़ा सा स्मोकी वो देंगे। एक कोयला मैंने सुलगा लिया था। बहुत अच्छी तरह से आपने इसे स्टीम देना है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू और लाजवाब जायके वाली ये डिश होती है। दम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें भाई, ये हमारा दम का मुर्ग बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। बहुत ही मज़ेदार डिश होती है ये। थोड़े से इंग्रेडिएंट ज़्यादा हैं बट मेहनत बहुत कम है इसे पकाने में। ना भूनने की झंझट, ना बार बार आपको उठकर देखना पड़ेगा सालन। बस एक दफ़ा आपने मैरिनेट किया, चूल्हे पर रखा और ये डिश पक के तैयार। तो अगर आप इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर आएँ, इन सब वीडियोस को देखें, फॉलो करें और आप भी इसी तरह बहुत मज़ेदार सी डिश तैयार करें। ऊपर से मैंने इसे ब्राउन प्याज से थोड़ा सा गार्निश किया है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी नज़र आ रही होगी आपको, बिल्कुल भुने हुए सालन जैसी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? इस तरह की अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें, लाइक और शेयर कर दिया करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।